ने देखा पीछे कि 1 डायमेंशन मोशन किसको कहते हैं, 2D किसको कहते हैं, 3 डायमेंशन मोशन किसको कहते हैं, और उसके बाद मोशन को किस तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना, वो हम लोगों ने देखा। अब इस चैप्टर को डिटेल्स में पढ़ने के लिए इसके कुछ पैरामीटर्स हैं जो पहले हम लोग को जान लेना होगा। देखो, एक तो सबसे पहली चीज़ जो पढ़ना हम लोगों को वो है डिस्टेंस, ठीक है। और क्या पढ़ना है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस पढ़ना है और डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है, फिर स्पीड पढ़ना है, स्पीड, फिर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ठीक है ना। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। और स्पीड में भी हम लोग पढ़ेंगे दो तरह का स्पीड, एक होगा एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। आप लोगों ने जूनियर क्लास में भी इसको पढ़ा होगा, देखा होगा, स्पीड, वेलोसिटी वगैरह। उसी तरह से वेलोसिटी भी होगी एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ओके। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस क्या चीज़ है या डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है। इन दोनों को हम लोग एक साथ स्टडी करेंगे। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस किसको कहा जाता है? वेरी गुड, लिख लो। लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, इसको कहेंगे हम लोग डिस्टेंस। जो भी पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट जिस रास्ते पे चलता है, ठीक है ना, उस रास्ते की जो लंबाई होगी, एक्चुअल लेंथ, दैट लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं? वेरी गुड, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, है ना। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये मान लो, हाँ, कोई पॉइंट ए है, दिस इज द पॉइंट बी, ठीक है। ए और बी दो पॉइंट्स हैं। ए से बी तक जाने में कई सारे पाथ हैं। देखो, एक तो ये पाथ है, सपोज कर लो, दूसरा एक पाथ है ये, तीसरा ये, ठीक है ना। इस टाइप के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं कहाँ से कहाँ तक पहुँचने में, ए से बी तक पहुँचने में, ठीक है ना। तो ये भी पाथ है, ये भी पाथ है, ये भी पाथ है, ठीक है। जैसे ये सपोज करो ए से बी तक, यहाँ ये मान लो 10 किलोमीटर है, ये 7 किलोमीटर है, और ये है सपोज करो 9 किलोमीटर। सपोज कर लो ए से बी तक जाने में ये 3 रास्ते हैं, किसी भी रास्ते को चूज़ करके आप जा सकते हो। तो हाँ, इन तीनों को क्या बोलेंगे? इन तीनों को हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस। नहीं है,
ये भी डिस्टेंस है, 10 किलोमीटर इज ऑल्सो डिस्टेंस, 7 किलोमीटर भी डिस्टेंस है और 9 किलोमीटर भी डिस्टेंस है। ठीक है, आप इधर से जाओ, इधर से जाओ, इधर से जाओ, दे ऑल आर डिस्टेंस। ठीक है, इसको आपको कवर कर रहा है। लेकिन इसमें से एक स्पेशल बात देखो, ये ए और बी जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आपको दिखाया गया, बिल्कुल ये शॉर्टेस्ट पाथ है, समझ रहे हो ना? यानी 7 किलोमीटर से छोटा कोई रास्ता नहीं होगा, ये शॉर्टेस्ट है। ठीक है, सो दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। हाँ, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। इसको डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल सकते, इसको डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल सकते। क्लियर है? लेकिन अगर डिस्टेंस कहेंगे तो डिस्टेंस ये भी है, ये भी है, ये भी है, तीनों डिस्टेंस हो सकता है। ठीक है? ओके, तो जो डिस्टेंस होता है, यहां पे देखो हम लोग देख रहे हैं कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकता है। हो सकता है ना? जैसे इस केस में देखिए, यहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है। ठीक है, अच्छा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के से बड़ा होगा, ये पॉसिबल है कि नहीं? देखो तो, यस, डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। इस एग्जांपल में आप साफ देख रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है। सो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट एंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इसको याद रखोगे। समझ में आ रही बात? हाँ। और इसमें कोई खास बात नहीं है। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। इसीलिए हम लोगों ने स्केलर वेक्टर पहले ही पढ़ लिया है। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी। आप यहाँ पे ध्यान से देखो इसको। हाँ, इसको वेक्टर क्यों बोलेंगे? बिकॉज इट हैज़ अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। देखो A to B बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो हम लोग इसको वेक्टर बोलेंगे। बट इसको वेक्टर नहीं बोल सकते हो, इसको वेक्टर नहीं बोल सकते हो। क्लियर है? तो डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, दूसरी बात यह है कि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब एक बार ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चला, कहीं पे भी गया, चाहे वो जैसा भी डिस्टेंस कवर करे, तो उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा। समझ रहे हो ना? चाहे वो जैसे चले, जैसे घूमे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। समझ में आ रही बात? देखो वेक्टर की प्रॉपर्टी है ना, वेक्टर क्या? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो वेक्टर भी होता है कि नहीं? समझ में आ गया? वेरी गुड। चलिए इसको ये कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा रहे हैं। देखो अब कुछ चीज़ें हम लोग जो है एग्जाम्पल वगैरह से इसको क्लियर करेंगे। जितना ज़्यादा एग्जाम्पल करोगे उतना ये कॉन्सेप्ट आपका बढ़ेगा। तो एक एग्जाम्पल करते हैं। जैसे सपोज करो एक लड़के के पास गेंद है, बॉल, और वर्टिकली ऊपर वो इसको उछालता है, ठीक है ना? और ये गेंद यहाँ पे चला गया, सपोज करो यहाँ पे आ गया 4 मीटर।
ध्यान से देखो, बॉल को इसने ऊपर फेंका, ये बॉल 4 मीटर ऊपर चली गई, फिर वापस बॉल आ जाती है उसके हाथ पे, ठीक है ना। तो यहाँ इस केस में तुमको बताना है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और डिस्टेंस क्या होगा। डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉल, क्या हो जाएगा? हाँ, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया और डिस्टेंस कितना हो गया? 8 मीटर। समझ में आ रहा है ना? हाँ, ठीक है। तो डिस्टेंस हो गया तुम्हारा 8 मीटर और डिस्प्लेसमेंट 0। तो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली होता है ना, उसको एक चीज़ आप लिख लो, डिस्प्लेसमेंट हम लोग लिख सकते हैं फाइनल पोजीशन या फाइनल पॉइंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इसको लिख लीजिए। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बताएगा। तो यहां इस केस में क्या देख रहे हैं कि जो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दोनों से एक ही जगह पे है, इसलिए 0 हो जा रहा है। ओके, एक और एग्जांपल करें। देखो, एक लड़का है, वो 5 मीटर चलता है टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है ना। 5 मीटर किधर चलता है? ईस्ट के तरफ। और फिर वो टर्न लेता है, फिर वो चलता है 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। समझ में आ रहा है? एक लड़का है जो 5 मीटर ईस्ट चलता है, फिर वो टर्न लेता है 90 डिग्री पे और नॉर्थ की तरफ फिर 5 मीटर चलता है। तो आपको बताना है डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, और ये इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। गुड, बनाइए। ठीक से बनाओ। यस, 5√2 मीटर। जी, ईस्ट की तरफ जा रहा है कितना? 5 मीटर। ये ईस्ट हो गया, इधर ईस्ट होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ऊपर, फिर इधर देखो, यहाँ के बाद वो इस तरफ चलता है 5 मीटर। हाँ, तो इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ पे है और फाइनल पॉइंट यहाँ पे है, देख रहे हो ना। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, ये इधर 5 मीटर चला, फिर इधर 5 मीटर चला जी, और दिस इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। तो डिस्टेंस हो गया 10 मीटर, 5 + 5। डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, यही होता है ना, एक्चुअल लेंथ जिस पे वो चला है, ठीक है। तो एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ क्या हो जाएगा? 10 मीटर। सो डिस्टेंस इज 5 + 5, 10 मीटर। और जब डिस्प्लेसमेंट की बात होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? तो सोचो, डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट, तो ये वाला। तो इस ट्रायंगल में आप ध्यान से देखो, इसको फाइंड करना है। दिस इज हाइपोटेनस ऑफ दिस ट्रायंगल। तो आप इसको कैसे फाइंड कर सकते हो? ये डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हो पाइथागोरस लगा के। 5² + 5², सो दिस इज 5√2 मीटर। समझ में आ रहा है? ओके, देखो अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग।
एक मान लो सर्कुलर मैदान है, ठीक है ना, जिसमें एक लड़का घूम रहा है इस तरह से, देखो सर्किल पे मूव कर रहा है वो, पॉइंट ए से चला पॉइंट बी पर, और इस सर्किल का रेडियस कितना है 7 मीटर, और ध्यान से देखो ये किधर मूव कर रहा है, इस तरह से चल रहा है वो मैदान के किनारे पे, उसके पेरीमीटर पे। तो ए से पहुंच गया बी पे, जस्ट अपोजिट पॉइंट पे ठीक है ना, पॉइंट ए पे था, फिर वो कहाँ पहुंच गया, जस्ट अपने अपोजिट पॉइंट पे, पॉइंट बी पे पहुंचा है। तो आपको बताना है डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। हाँ, बहुत ही सिंपल है। देखो ये डिस्टेंस है जिस पे ये चलेगा, दिस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। तो ये कितना हो जाएगा, पेरीमीटर का आधा हो जाएगा, है ना। इसका पेरीमीटर क्या होता है, 2πr होता है कि नहीं। टोटल पेरीमीटर जो होता है वो 2πr होता है। तो चूंकि हाफ सर्कल ये मूव किया है तो हाफ सर्कल के लिए क्या हो जाएगा, πr। तो डिस्टेंस विल बी πr, डिस्टेंस πr। अब इसकी वैल्यू आप डाल सकते हो, 22/7 × 7, तो 22 मीटर हो गया। क्लियर है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ये डिस्टेंस हो जाएगा, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो हो जाएगा कितना, देखो हाँ 7 + 7 14 मीटर, 7 + 7 14 मीटर। जो डायमीटर होगा ना, डायमीटर, वो डायमीटर इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। बोलो होगा कि नहीं, समझ पा रहे हो। गुड। अच्छा, इसी सर्किल पे अगर ये इस तरह से मूव कर रहा, देखो पॉइंट ए से चला, फिर पॉइंट ए पे आ गया, ठीक है ना, ए से चलकर वापस ए पे आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हाँ डिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा 44 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट 0। क्लियर है यहां तक, हाँ चलिए। देखो इसकी रेडियस मान लो r है, ये कोई सर्कुलर रिंग है मान लो, और कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है पॉइंट ए से इस तरफ मूव कर रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज। ये मूव करते हुए एक चक्कर लगाता है, फिर ये यहाँ पे पहुँचता है। देखो ए से, फिर ए से चक्कर लगाया, फिर ए पर आया और यहाँ पे पहुँच गया। समझ रहा ना, 1 रिवॉल्यूशन प्लस 1/4 रिवॉल्यूशन। एक बार चक्कर लगाया, फिर वापस यहां पे पहुंचा। तो आपको बताना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हाँ, गुड। तो डिस्टेंस हम लोग जब निकालेंगे, ठीक है, तो डिस्टेंस 1 रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस हो गया, 2πr, है ना। और 1/4 रिवॉल्यूशन होगा ना, यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, 1/4 है ये,
तो 2 पाई आर का, हाँ 1/4, सिंपली 2 पाई आर का 1/4 पार्ट, है ना। इसको सॉल्व कर देंगे तो डिस्टेंस बताएगा हमको। तो कितना हो गया देखो, 1 + 1/4 ऐसा आप लिख सकते हो। तो 2 पाई आर इंटू, इसको सॉल्व करेंगे 5/4 आएगा, 2^4। तो आंसर इज 5πr/2। कितना आया? क्लियर है डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट फाइनल और इनिशियल पॉइंट आपको ज्वाइन कर देना है। तो देखो इसको जब ज्वाइन करेंगे तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड, √2r। तो ये हो जाएगा √2r। डिस्प्लेसमेंट √2r होगा, क्योंकि रेडियस क्या है? r है ना। देखो कोई प्रॉब्लम कहीं पे किसी को? चलिए अब देखिए, उसी सर्किल में ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर है, ध्यान से देखो, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये ए से बी तक पहुंचता है, और सेंटर पे एंगल बना रहा है, सपोज करो 30 डिग्री, ठीक है ना। रेडियस इज आर, रेडियस आर है, और ए से बी तक वो ऑब्जेक्ट जा रहा है। आपको फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताओ? डिस्टेंस अगर पूछा जाए तो डिस्टेंस भी आप निकाल सकते हो। चलो पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट निकालिए। तो इस टाइप का सवाल कैसे करोगे? हाँ देखो यहाँ पे क्या करना है, ये है तुम्हारा, इसको यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे वेक्टर मेथड से, समझ रहे हो ना। वेक्टर में ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। देखो ये वेक्टर है, ठीक है, और ये वेक्टर क्या है? आर वेक्टर, और ये भी आर वेक्टर है। दोनों का तो लेंथ सेम है ना, दोनों का लेंथ क्या है? सेम है, समझ रहे हो? हाँ, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होने की वजह से इसको आप नाम दे दो r1 वेक्टर और इसको नाम दे दो r2 वेक्टर। वेक्टर अलग अलग है बट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड ऑफ r1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ r2, और ये कितना है? सपोज करो r है, ठीक है। बट अगर वेक्टर की बात करें तो ये वेक्टर r1 है, ये वेक्टर r2 है, ठीक है। अलग अलग डायरेक्शन में होने की वजह से क्या हो गया? वेक्टर अलग अलग हो जाएगा ना। और आपसे क्या पूछा है? डिस्प्लेसमेंट। देखो ए बी डिस्प्लेसमेंट पूछा आपसे, तो यहाँ ए और बी को ज्वाइन करो विथ अ न्यू वेक्टर। दिस इज ए न्यू वेक्टर जो कि आपको पूछा गया है। आपसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या पूछा है? बी ए निकालो, या ए बी आप कर सकते हो। तो डिस्प्लेसमेंट ए बी हम लोग कैसे निकालेंगे? तो यहां पे आप रूल लगाओ, ट्रायंगल रूल। ट्रायंगल दिख रहा है आप लोगों को? है ना। तो ट्रायंगल रूल अगर हम लगाएं तो क्या हो जाएगा?
ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, उसमें रिजल्टेंट वेक्टर कौन हो गया देखो तो, ओ ए, वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू आप लिख सकते हो वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर बी ए। सही है। ओ ए वेक्टर है R1, ओ बी वेक्टर है R2, अब प्लस बी ए हमको फाइंड करना है, तो वेक्टर बी ए इज इक्वल टू आप लिख सकते हो वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। समझ में आ रहा है? ओके। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो। अगर आपसे पूछा जाए इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, तो मैग्नीट्यूड निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है, याद करो तो, रिजल्टेंट वेक्टर, उसका फॉर्मूला क्या था? देखो अगर यहाँ ध्यान दो, R1 प्लस R2 वेक्टर होता और इसका मैग्नीट्यूड अगर पूछा जाता आपसे, तो आप लिखते अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 कॉस थीटा। सबको पता है? और ये थीटा क्या था? थीटा वाज द एंगल बिटवीन R1 एंड R2। तो ये एडिशन जब हो रहा था उस टाइम में, जब सब्ट्रैक्शन हुआ था R1 माइनस R2, तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा ना, माइनस, सिर्फ यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यस, तो हम लोग निकाल सकते हैं, देखो तो बी ए का मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, सॉरी माइनस हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 2R1 R2, देखो तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2, चूँकि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हो रहा है, देखो तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है दो वेक्टर, तो यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हुआ था ना, माइनस 2R1 R2 कॉस 30 डिग्री। ऐसा होगा, ठीक है ना, कॉस 30 डिग्री। R1 R2 के बीच का जो एंगल है वो डाल देंगे। इसको सॉल्व करो, देखो कितना आता है। R1 स्क्वायर मतलब R स्क्वायर हो गया ये, अब प्लस ये भी R स्क्वायर माइनस 2 इंटू R इंटू कॉस 30 डिग्री। कितना आ गया? R1 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर 2R1 स्क्वायर, और यहाँ भी 2R स्क्वायर माइनस 2R स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, देखो तो 2R स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 माइनस कॉस 30 डिग्री। ऐसा होगा। तो बी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस कॉस 30 डिग्री को सॉल्व कर सकते हो आप, यहाँ पे निकाल सकते हो, या इसी चीज़ को हम लोग ऐसा कर सकते हैं, उसको यहाँ पे ऐसा लिखिए, इज इक्वल टू अंडर रूट 2R स्क्वायर 1 माइनस कॉस 30 डिग्री है ना, एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा। वेरी गुड, हाँ होता है ना। तो यहाँ पे अगर हम इसको लिखना चाहें 1 माइनस कॉस 2 इंटू 15 डिग्री हो जाएगा, 2 इंटू 15 है ना, तो उसके हिसाब से अगर तुम लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू साइन स्क्वायर
15 डिग्री, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, स्क्वायर रूट से बाहर कर दीजिए, जो भी स्क्वायरिंग इसमें है, देखो 2 बाहर आ रहा है, फिर r बाहर आ रहा है और साइन थीटा भी बाहर आ रहा है, साइन 15 डिग्री बाहर आ रहा है। क्लियर है? तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, ये 15 डिग्री जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप ऐसा लिख सकते हो जनरल फॉर्म में 2r इंटू 30 डिग्री बाई 2। ये 30 बाई 2 है ना, एक्चुअली 30 डिग्री बाई 2 है। तो सिंपली अगर पूछा जाएगा इस तरह का कोई सा भी केस, तो आप डायरेक्टली इसमें ऐसा लिख सकते हो साइन थीटा बाई 2। देखो तो पूरे सर्किल में अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो उसका जनरल फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा? 2r साइन थीटा बाई 2। समझ रहे हो? 2r, क्योंकि 30 डिग्री क्या है? थीटा है। देखो तो मेरी बात समझ पा रहे हो? हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मतलब ये सिंपल सा एक आपको इक्वेशन मिला। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से यहाँ पे आ गया ए से बी, और ये एंगल बना रहा है 120 डिग्री, सपोज कर लो, ठीक है, और 2 मीटर इसकी रेडियस है। ध्यान से क्वेश्चन देखो क्या है। कोई पार्टिकल 2 मीटर रेडियस वाले सर्किल पे मूव कर रहा है, पॉइंट ए से कहाँ पर पहुँचा है वो? पॉइंट बी पर, ठीक है, और एंगल कितना सबटेंड कर रहा है सेंटर पे? 120 डिग्री। तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल का सीधा सा फॉर्मूला तुमको मिल गया 2r साइन थीटा बाई 2। याद रखोगे डायरेक्ट? हाँ, कितना हो जाएगा इस केस में? अगर तुमसे पूछा जाए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ए बी बताओ तो क्या हो जाएगा? जल्दी से निकालो। जी हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा ए बी बराबर 2r साइन थीटा बाई 2। तो 2 इंटू आर की जगह पे 2 डाल दोगे, साइन थीटा बाई 2 120 बाई 2 साइन 60 डिग्री। 2 इंटू 2 हो गया 4, साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3 बाई 2। आंसर इज 2√3 मीटर। बोलो क्लियर है? अभी आप लोगों ने देखो, अभी आप लोगों ने पीछे सवाल किया था इस टाइप का। देखो, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री था, थीटा जब 90 डिग्री था तो आपने सॉल्व किया था ना? नहीं समझे? देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे आ जाए 1/4 कवर करे अगर डिस्टेंस, तो थीटा कितना बनेगा? 90 डिग्री। उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 2r साइन 90 डिग्री बाई 2। समझ रहे हो? यानी साइन 45 डिग्री। साइन 45 कितना होता है? तो 1/√2 पुट करो तो आपको मिलेगा √2r, जो ऑलरेडी आप पीछे सॉल्व किए थे ना। √2r किस केस में होगा? अगर वो क्वार्टर डिस्टेंस, मतलब कि यहाँ से यहाँ पहुँचेगा इस टाइप का, ठीक है। ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट √2r हो जाएगा, बिकॉज थीटा इज 90 डिग्री। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है?